देखो ये 3.3 में कहाँ तक हम बता दिए हैं, 5 तक ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हो गया ना, 6 से बताना है। तो 6 वाला क्वेश्चन भी जैसे 5 तक था वैसे ही है। उसके बाद जो 7th है ना, इनके बेस पे है। ये क्या होता है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको सममित अवयव। और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, इसमें होता क्या है, जब हम किसी जब हम क्या करते हैं, किसी यहाँ पे मान लेते कोई मैट्रिक्स दिया गया, क्या दिया गया, मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो इसके इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल से 3 बजे की क्लास रहेगी, 4 बजे से नहीं रहेगी। बात समझ में, सब 4:30 बजे आ रहे हैं, देख रहे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और जब कोई मैट्रिक्स दिया गया, अगर उसको ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें, ट्रांसपोज, लेकिन वो किस में आ जाए, माइनस में, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है ना। जब हम क्या करते हैं, जब ये हमारा बैठ जाओ बेटा, बैठ। हाँ, क्लास कल से 3 बजे ही रहेगी, आज नहीं तो नहीं 3 बजे से ही रहेगी। देख रहे हैं सब लोग, कोई टाइम से नहीं आ रहा है। जो बच्चे नहीं, जो बच्चे आए थे वो वापस हो गए, कोई मतलब भी नहीं है ना इतनी लेट से। 3 बजे ठीक है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उसका ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें, ट्रांसपोज, और उसी के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन जब कोई हमारा क्या दिया जाए, कोई हमारा मैट्रिक्स दिया जाए, उसका ट्रांसपोज करने पे क्या है, माइनस, और वो इसको इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरे तरीके से देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए, सममित अवयव निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, फॉर्मूला था 1/2, अगर ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को इक्वल करके आधा कर दे, तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, जिसको भी सममित कहते हैं, वो हो जाएगा। बस यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले लिख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक है एक्सरसाइज 3.3 में, वो इसी बेस्ड है। ये फार्मूले लिख लो, फिर आगे आ जाए। ट्रांसपोज निकालना बताया ना, ये समझ में आया। देखो इसके इधर देखो ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज कर दे उसी के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक होगा, है ना। लेकिन अगर वही माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बस समझ में। और सिमेट्रिक मैट्रिक निकालने के लिए ये एक फार्मूला तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ए क्या है, कोई मैट्रिक होगा, है ना। और इसको सिमेट्रिक निकालने के लिए 1/2 ए और ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का डिफरेंस हो जाएगा। निकालो, फिर क्वेश्चंस करवाएं। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, फर्स्ट वाला बताना, सेकंड वाला तुम लोग करके दिखाओगे। तो ए की वैल्यू क्या दी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमको प्रूव क्या करना है, जो ए देखो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए क्या दिया गया हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या दिया गया, कॉस अल्फा। अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम और रो। पहले वाले क्लास में बताया था, जब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। देखो यहाँ से अगर ये इस रो को उठाएंगे कॉलम में चेंज कर देंगे, तो कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा। अब इस रो को उठाएंगे कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमेशा डैश से दिखाते हैं ना, जैसे अगर बी है तो बी डैश। तो इसको क्या किया है, कॉलम में कर दिया, इस रो को क्या कर दिया, कॉलम में। अब इसी का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी एलएचएस क्या दिया गया है, ए का ए में मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज में, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या है, माइनस साइन अल्फा। किसमें, ये अच्छा, तो यहाँ ट्रांसपोज वाले की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू रखनी है ना भाई। ये कैसे आया पता चला, ये कैसे आया, देखो इसको, ये हमारा रो था किसमें चेंज कर दिए, कॉलम में। ये रो था, इसको क्या कर दिए, कॉलम में। तो ऐसा बताए थे ना, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, वही होता है क्या हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको किससे दिखाते हैं, डैश से। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये ए डैश की वैल्यू रखें, साइन, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया, और क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए की वैल्यू रखेंगे, किसी वैल्यू ए की, क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। कॉस का किसमें करेंगे, कॉस अल्फा में, तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस साइन, माइनस प्लस साइन स्क्वायर का, साइन का साइन में करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे तो मल्टीप्लाई करते रो को उठाते कॉलम में करते हैं ना भाई। फिर कॉस इसमें करेंगे, कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर उसके बाद माइनस है ना, तो यहाँ लगेगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बात समझ आ रही है। अब इस वाले रो को उठाएंगे, दोनों कॉलम में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर साइन का किस में करेंगे, ये ऐसे होगा ना भाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस का इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस चीज़ को उठा के इसमें करेंगे, साइन का साइन में करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ही आएगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है ना भाई, 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1। अब देखो ये इतना प्लस में, इतना ये माइनस में, क्या आ जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा, 0। ये भी कट जाएगा ना, ये इतना प्लस में, ये इधर माइनस, इधर ये प्लस, क्या हो गया, 0। इसकी वैल्यू 1। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करने क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई। अब सेकंड वाला तुम लोग करके दिखाओ। सेकंड वाले में तो ऐसे ही है ना भाई, इसमें भी वही है, ए का ट्रांसपोज। अब आ जाएगा, तो सेकंड वाला कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कर लो इसको।
है ना। यानी देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन अभी हम क्या बताए हैं, जो हमारा ए होगा अगर उसी का ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें ट्रांसपोज, तो वो उसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दी गई है, ये फर्स्ट वाला हम लोग लगा रहे हैं ना। ए की वैल्यू क्या दी गई है 1 -1 5 और क्या दिया गया -1 2 1 5 1 3। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। तो क्या होता है जो हमारा क्या होता है रो किस में चेंज हो जाता है कॉलम में। तो ये जो रो है यानी 1 -1 5, ये वाले रो को उठाएंगे -1 2 1, इस वाले रो को उठाएंगे 5 1 5। बात समझ में आई ना। तो ए का ट्रांसपोज हम निकालिए। अब देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, सेम है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो हमारा ए है वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं ना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है सममित अवयव। बस हमें देखो सेम है, यहाँ 1 था 1 है, यहाँ -1 है तो -1 है, यहाँ 5 था 5 था। देखो हम लोग चेंज किए, देखो देख रही हो, इसको उठा के इसको कॉलम में चेंज किए, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है सेम। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है सिमेट्रिक। अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए है, ए का ए डैश निकालेंगे, वो भी किसमें आना चाहिए माइनस में। अगर माइनस में आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको करो फिर आ रहा है सेकंड वाला बता दे रहे। नहीं समझ आ रहा क्या तुमको कल्पना। देखो इसका सेकंड वाला, ये क्या हमको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए की वैल्यू क्या दी गई है, अगर ए का ट्रांसपोज का क्या आ जाए माइनस आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले ए दिया गया है, ए दिया गया तो इसका ए डैश निकाल लें, है ना। ए दिया गया इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस रो को उठाए कॉलम में चेंज करो तो क्या आ जाएगा 0 1 -1, है ना। इस रो को उठाएंगे क्या हो जाएगा -1 0 और क्या हो जाएगा 1। फिर इस रो को उठाएंगे कॉलम में चेंज करेंगे 1 -1 0। बात समझ आ रही ना। अब देखो ये सेम तो है लेकिन माइनस प्लस का क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो क्या हो जाएगी प्लस में। तो ये 0 तो माइनस प्लस से कोई मतलब होता नहीं, तो 0 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस है तो माइनस होगा ना। अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये एक इक्वल है कि नहीं, है ना, ये किसके इक्वल है एक। तो ये देखो ये वैल्यू जो है हमारी 0 1 माइनस है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज की है ना भाई 0 -1 1 1 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, ये माइनस से इक्वल आ रहा है, जबकि होना चाहिए ए ट्रांसपोज। अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देता तो माइनस इधर हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -a डैश। ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं समझ में क्या बात। यहाँ पे ये देखो ए की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है ए की, लेकिन हमको चाहिए क्या ये ट्रांसपोज का माइनस चाहिए, तो माइनस का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बात समझ आ रहा है ना। तो ये जो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस हो गया, समझ में। तो ये आ गया, कर लो। हम कह सकते हैं इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह एक विषम सममित अवयव है। बात समझ आ रही है, कर लो इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि प्रूव करना ए की जो वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू ए को ए डैश में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ये हमारा ए प्लस ए डैश किसके इक्वल हो जाए, ए प्लस ए डैश का डैश। जैसे हम लोग क्या करते थे, ए किसके इक्वल हो जाए ए डैश के, ये हमारा ओरिजिनल है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ये दोनों इक्वल आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सेकंड क्या है, अगर ए माइनस ए डैश किसके इक्वल आ जाए भाई माइनस ए डैश ट्रांसपोज। बात नहीं समझ आ रही है। हम लोग क्या करते थे, ए किसके इक्वल होना चाहिए था माइनस ए डैश के, तो ये क्या हो जाता था इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पूरा ए क्या है, इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को ए डैश मान लो। बात समझ आई। तो इसका ट्रांसपोज हुआ तो इसका भी तो ट्रांसपोज होगा, तो हम करके देख लेते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ए और हमको क्या निकालना है ए डैश। अच्छा ये समझ जाओ तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी दिया गया। देखो ये हमारे ए की वैल्यू क्या है 1 5 6 7, तो ए डैश निकालो, डायरेक्ट ए डैश निकालो, क्योंकि हमको यहाँ जरूरत है ना ए डैश की, क्या है जरूरत, तभी तो ऐड करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये रो को उठाओ कॉलम में चेंज कर 5 6 7, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस ए डैश निकालेंगे, है ना। तो ए की वैल्यू 1 5 6 7 प्लस ए डैश की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला है 1 6 और क्या 5 7, दोनों को ऐड करो। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड है उसमें ए की वैल्यू दी गई बी की, तब ऐड करना है। हो सकता है उसका ट्रांसपोज, देखो ये दिया था तो ट्रांसपोज करके तब ऐड कर रहे हैं। बात समझ आ रही ना। तो ऐड करो, 1 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 2, 5 का 6 में 11, 6 का 11, फिर क्या हो जाएगा 14। ये हमारा क्या आ गया ए प्लस ए डैश। अब हमको इसी का क्या निकालना है ट्रांसपोज। बात समझ आ रही ना। तो ये क्या है भाई ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आई है 2 11, अच्छा इसका ट्रांसपोज निकालो क्या हो जाएगा 2 11 और क्या हो जाएगा 11 14, सेम है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना जो हमारा ए और ए डैश है वो किसके इक्वल है ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कुछ समझ में आया? देखो इसका ये ट्रांसपोज है, इस चीज का ये ट्रांसपोज है, तो ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को किसमें? कॉलम। दोनों देखो इक्वल है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है इसके ट्रांसपोज का क्या है? इक्वल, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो हम उसको लगा देखो ये ए डैश पहले पता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना भाई। अब आ जाते हैं इसकी सिमेट्रिक कैसे फाइंड करना है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक निकालने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो हमारा क्या होता है, एक इसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज के किसके? इसके माइनस के इक्वल होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे जो हमको निकालना है वो क्या है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए? माइनस ए, और ए के ट्रांसपोज के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा? इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो ए हमको पता है, ए डैश भी पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। देखो ए की वैल्यू 1567 माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है? 1657। बात समझ में आ रही है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से बन जाएगा 0। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ए माइनस ए डैश है ना भाई, 0 हो गया। 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 7 जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए माइनस ए डैश इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का क्या हो जाएगा? -1 होगा ना, फिर क्या हो जाएगा? 1 0। अब इसमें से देखो ये सारे नंबर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो इसमें से माइनस क्या कर ले? कॉमन। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारा? 0 है ना, -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 और ये 0। ये किसके इक्वल है? ए माइनस ए डैश के, है ना। तो ये हमारा जो आ रहा है ए माइनस ए डैश का डैश किसके आ रहा है? माइनस ए डैश के। लेकिन हमको चाहिए क्या? ये चाहिए होता है ना, तो ये इस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल हो गया? ए माइनस ए डैश के। नहीं समझ में आया भाई? काट दो इसको, ऐसी चीज़ को ऐसे लिख दो, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या जाए? माइनस ए डैश का डैश। तो इस हम कह सकते हैं इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए की वैल्यू दिया गया है, किसकी वैल्यू दी गई है? ए की। हमको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश, सेकंड निकालना 1/2 ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, देखो ए प्लस ए डैश तो पता होना चाहिए, ए पता है लेकिन ए डैश नहीं पता, तो ए डैश निकालो। कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये हमारा रो, इसको कॉलम में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? 0 ए बी। ये क्या है? रो है, कॉलम में चेंज करो, माइनस ए और क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? सी। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस सी 0। यही होगा ना भाई। अब जब ये पता होगा तो हमको फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/2 ए प्लस ए डैश की। तो 1/2 एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और क्या है? माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है? 0 माइनस ए माइनस बी, फिर क्या दिया गया है? ए ओ 0 सी, है ना, बी सी 0। इसको ऐड करो, ऐड करो ना तो पहले मल्टीप्लाई कर दो इसमें। हाँ ऐड करो, 1/2 क्या हो जाएगा? ये 0 को 0 में ऐड करेंगे, 0 ए को माइनस ए में 0, बी को माइनस बी में 0, माइनस ए को ए में, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को 0 में 0, सी को सी में, सी यहाँ माइनस सी है क्या? हाँ माइनस सी, तो क्या हो जाएगा? 0, माइनस बी को प्लस बी में 0, माइनस सी को सी में 0 और ये 0। ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? 0 मैट्रिक्स। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो 0 0 0 ऐसे हर आंसर आ जाए। ये कैसा मैट्रिक्स है भाई? 0 मैट्रिक्स। ऐसे भी कह सकता है प्रूव दैट इट इज अ 0 मैट्रिक्स। 1/2 इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 0 मैट्रिक्स। तो आ जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता हूँ कि प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा 0 मैट्रिक्स, तो सॉल्व ऐसे ही करना 0 मैट्रिक्स आ गया। हाँ ठीक। अब इसके बाद निकालना 1/2 ए माइनस ए डैश। अब निकाल लोगे, इसको कर लो, निकालो निकालो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकंड हमारा क्या है? सेम ऐसे रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, तो 1/2 एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू क्या है? 0 ए बी और क्या है? माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश की वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 0 माइनस ए माइनस बी और क्या है? ए 0 सी और क्या है? माइनस सी है, बी सी 0, है ना। 1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस करो, 0 को 0 माइनस करेंगे 0, ए को ये देखो माइनस माइनस प्लस, ए और ए क्या हो जाएगा? 2a होगा ना। इस माइनस का ध्यान देना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? प्लस बी, तो बी और बी क्या हो जाएगा? 2b, माइनस ए माइनस 2a, है ना। 0 है माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0, सी है और माइनस माइनस प्लस 2c, माइनस नहीं प्लस में आएगा ना, ये प्लस हो गया, और ये माइनस बी है और ये माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी है और ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस 2c, 0 है तो 0। अब इसमें 2 का सब में क्या करना है? डिवाइड करना है, ये 0 ही हो जाएगा, है ना। ये बचेगा a, ये बचेगा b, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस है, ये 0 ये c, इसमें माइनस b, इसमें माइनस c 0। देखो अपॉन में 2 करेंगे ना, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, b बचेगा, इसमें भी ऐसे 2 करेंगे, ये आएगा ना नीचे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस c में है तो माइनस c बचेगा। ये हमारा क्या हो गया? 1/2 a माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू है। आई थी? जिसकी नहीं आई थी वो कर दो। है ना। यहाँ क्वेश्चन जो हमारा 10 है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है,
पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ए की वैल्यू दी गई है। देखो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है ना, 4 है, तो जो पहला दिया गया वो फर्स्ट वाला निकालते हैं। ए की वैल्यू इसमें क्या दी गई है, 3, 5, 1 और -1 है ना। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निकालना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस a डैश, यही होता है ना। अभी इसके पहले लिखवाए थे, अभी जब पढ़ा रहे थे तो। और जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है, ये तो देखो कब आएगा, ये भी होगा और ये भी होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए ये हो जाएगा, यानी ए को ए में ऐड करेंगे, उसका ट्रांसपोज और 1/2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब देखो यहाँ पे अगर ये अच्छा ये देखो यहाँ पे हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। जैसे a डैश निकालो, इसका a डैश निकालो, क्या हो जाएगा, 3, 5, 1 -1, ये हो गया। ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जब ये इक्वल नहीं आएगा तब इसका यूज करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो यूज नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जब -1 इक्वल नहीं आएगा तब यहाँ 1/2, लेकिन क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इसकी सिमेट्रिक, फिर इसमें रखेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो क्या है वो सिमेट्रिक, मतलब इस पूरे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले निकालें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 a प्लस a डैश। तो हमको a पता है, a डैश निकाल लें, क्या हो जाएगा, a डैश 3, 5, 1 -1, समझ आना। इस रो को पकड़े, कॉलम में कर दिया, इसको किया ये कॉलम में, है ना। अब इसमें रख दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 a की वैल्यू 3, 5, 1 -1 प्लस a डैश की वैल्यू 3, 1, 5 -1, है ना। अब इसको ऐड कर लो, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 क्या हो जाएगा, -2, है ना भाई। 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 3, 3, 3 -1, है ना। 2 को 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किससे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, बार बार लिखना। यानी हमारा जो ए होगा वो यस प्लस के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बुक में कुछ दूसरा मान के किया गया है, पी और क्यू। अगर बुक में देखोगे तो क्या पी और क्यू माना गया, समझ में आ रहा है ना। नहीं एग्जाम्पल वगैरह देखो ना, तो अब बुक वाला ये बोर्ड एग्जाम में भी करोगे सही नहीं है ना, अपने से कुछ मान के करो तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे यस इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, यस हमारा क्या आ गया है, 3, 3, 3 -1। अब हम क्या निकालेंगे, के, है ना, इसकी सिमेट्रिक, यानी क्या निकालेंगे, के यानी इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, 1/2 a माइनस a डैश के। तो 1/2 रहेगा, a की वैल्यू जो है उसको रखो, क्या है, 3, 5, 1 -1, a डैश की वैल्यू 3, 1, 5 -1, 1/2 इसको माइनस करो, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, 5 -1 4, 1 - 5 -4, -1 और +1 0। 2 का डिवाइड करो, इसमें 2 का डिवाइड करो भाई, इसमें 0 हो जाएगा, 0 2, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे -2, देखो 2 2 4 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू ये आ गई। अब हम जानते हैं a इक्वल टू किसके होना चाहिए, s प्लस के, इसमें दिखाना है। तो s की वैल्यू क्या है भाई, 3, a की वैल्यू क्या है, पहले a की वैल्यू रख लो, 3, 5, 1 -1, s की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 3, 3, 3 -1 प्लस के की वैल्यू 0, 2 -2 0। तो 3, 5, 1 -1, इसको सॉल्व करो, 3 - 0 3, 3 प्लस ये क्या हो गया 5, 3 - 2 1, -1 और 0 -1 आ रहा है इक्वल, समझ में आया, कर लो। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ। देखो इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड जो है उसको करो, ए की वैल्यू दी गई उसमें, ए डैश की वैल्यू सेम आ रही है, फिर भी रखो इसी फार्मूले में, क्योंकि एस प्लस के निकालना है हमको। देखो इसका सेकंड क्या दिया गया है, 6 - 2 2, ए की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन है भाई, -2 3 -1 2 -1 3, ये सेकंड है। फिर थर्ड दिया गया है, थर्ड इधर लिख दें, ये इसको बता दें। देखो वो 2/2 का था, ये 3/3 का है, तो एक बार इसको भी बता दें क्या। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया, ये भी 3/3 का है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, और फोर्थ दिया गया है 1 5 -1 और 2। ये दोनों करके आना घर से, बाकी ये वाला हम बता दे रहे हैं 3/3 वाला, है ना। इस a डैश निकालते हैं सबसे पहले, क्या हो जाएगा भाई, 6 -2 और क्या हो जाएगा 2, इसको उठाओ कॉलम में, इसको उठाओ -2 3 -1 क्या हो जाएगा 2 -1 3। अब क्या निकालेंगे, के की वैल्यू, एस की वैल्यू, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 a की वैल्यू जो है उसको रखो, 6 है -2 है 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, 6 -2 2 -2 3 और क्या है 1 -1 है ना, ये क्या है 2 -1 3। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो क्या हो जाएगा, ये s इक्वल टू 1/2 ऐड करने पर क्या आएगा हमारा, 6 में 6 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12, है ना। -2 को -2 में ऐड करेंगे -4, 2 को 2 में ऐड करेंगे 4, है ना। -2 को -2 में ऐड करेंगे -4, 3 को 3 में 6, -1 को -1 में -2, 2 को 2 में 4, -1 को -1 में -2 और 3 को 3 में 6। इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा
6 आ जाएगा, है ना भाई। एस इक्वल टू 6 -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 का इसमें डिवाइड करेंगे -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा आ गया एस। अब निकालेंगे के इक्वल टू क्या होगा 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2 a की वैल्यू क्या है, रख देंगे, क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3 माइनस a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू क्या है भाई, क्या निकाले हैं 6, अरे इसका वो कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 आ रहा है इक्वल भाई -1 3, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर कर दे, करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, ये हम लोग क्या निकाले हैं ना 1/2, क्या हो जाएगा ये 6 में -6 करेंगे क्या जाएगा 0 -2 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, है ना। 2 -2 0, सब 0 आ रहा है क्या, -2 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो 0 कर देते हैं जब आ रहा है तो। अब 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 0 0, के की वैल्यू तो हमारा a इक्वल टू क्या आना चाहिए s प्लस के, a की वैल्यू जो है उसको रख दो, s की वैल्यू जो निकाले उसको प्लस के की वैल्यू 0 आ रहा है, दोनों सारे इक्वल रख के देख लो भाई इक्वल आ रहा है कि नहीं, फिर ऐड कर दो उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करके आना है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा MCQ है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दिए गए MCQ वाले ना, ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल टाइप का ना करके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी आ सकता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। इसके पीछे जो मिसलेनियस है देखो, इसके बाद जो एक्सरसाइज मिसलेनियस करके है उसको भी सारा सॉल्व करके आना है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं ऐसे टाइप के। देख लो मिसलेनियस वाला,